नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब और अब हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 5 अगस्त का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। यूं तो आज सुबह से पूरा देश राममय था और 5 अगस्त को ही अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य विशाल मंदिर बनना है और उस मंदिर के लिए आज जो कह सकते हैं भूमि पूजन हुआ और मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। आज इसलिए पूरा देश के लिए आज 5 तारीख बहुत खास है, लेकिन 5 अगस्त का एक और मायने है क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर से 370 हटने का ऐलान हुआ था। बड़ा ऐलान था और ये एक देश में कह सकते हैं इतिहास बनने की शुरुआत हुई थी। तो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से जैसी जो विभाजनकारी विभेदकारी जो एक संविधान की धाराएं थी उनको हटाने का ऐलान हुआ और साथ साथ जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी और साथ साथ लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान आज ही हुआ था, ठीक आज से 1 साल पहले। तो अगर बात करें आज के दिन की, तो आज जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में आज क्योंकि 1 साल हुआ इस ऐलान को, तो आज दोनों जगह जश्न का माहौल था। कुछ रिस्ट्रिक्शन थे अगर कश्मीर वैली की बात करें, लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में आज लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, केक काटकर सेलिब्रेट किया। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी, आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट, एक बहुत बड़ी घटना जिसे एक बेहद महत्वपूर्ण विकास के कदम के रूप में माना जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि 1 साल के बाद जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, आज इसकी एनिवर्सरी पर, आज इसकी वर्षगांठ पर लोग खुशी मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि किस लिए ये दिन इतना खास है इनके लिए। देखिए, धारा 370 ये एक अरोड़ा था डेवलपमेंट के नाम पे। ये बिल्कुल एक हुडविकिंग था यहाँ के कश्मीर के अवाम के लिए। और धारा 370 हटाए जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो मन की बात है, कश्मीरी के मन की बात है, वो बिल्कुल उन्होंने मतलब एक हिसाब से स्वीकारा है। और धारा 370 हटाए जाने के बाद जो यहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं, जो यहाँ पे लॉज हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई है, वो बिल्कुल सराहनीय है। यहाँ 2 परिवारों का राज होता था, 2 परिवार जो चाहते थे वही करते थे और जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो 2 परिवारों तक महदूद होती थी। और आज जो विकास की घड़ी है वो हर एक गांव तक जाती है, हर एक शहर तक जाती है, हर एक लोगों तक जाती है। धारा 370 हटाए जाने के बाद जो लोगों के जो मन में एस्पिरेशंस है उनको कहीं ना कहीं उभार मिला है, उनको जोश मिला है। हम नरेंद्र मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके बहुत मशहूर हैं। उन्हें दफा 370 खत्म करके आज हमें जो सुख मिला, चैन मिला, क्योंकि हमें इनसे कोई फायदा नहीं था। इनका जो फायदा था वो सिर्फ एक मुफ्ती खानदान को फायदा था और शेख खानदान को फायदा था, जनरल पब्लिक से कोई फायदा नहीं था। और आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारा सेलिब्रेशन मना रहा है, जश्न मना रहा है। लोगों के लिए रास्ता अच्छा मतलब साकार हो गया है कि यहाँ का रास्ता खुल गया है। यहाँ के लोग जो है मतलब इनको मतलब इतनी सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन जब से ये दायरा हट गया तब से इनको बहुत अच्छी तरह सुविधा मिल गई है। यहाँ के काम जो है मतलब जैसे कि पंचायत लेवल के काम है वो अच्छी तरह हो रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा मतलब फायदा मिल रहा है इससे। हर कोई बंदा ये सोचता है कि मुझे ना फायदा होना चाहिए। जैसे कि आजकल जो पहले थे सरपंच हमारे गांव में थे, अब बीडीसी बन गए हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने ये बनाया है, ये रूल बनाए है कि आप डायरेक्ट बीडीसी के पास डायरेक्ट जाओगे, उनसे बोलोगे हमारे पास ये काम है, ये काम है, ये काम करना है, हमारे विलेज में, हमारे गाँव में ये काम करना है, तो तब से ना सब काम फिलहाल दिन पर दिन होता है। और इसी तरह से जम्मू के लोगों ने क्या कहा इस अवसर पर और किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया, आइए सुनते हैं।
आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है और कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो एक खुशनुमा माहौल और जो संविधान के दायरे में जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ जो जिस दिन मतलब अलायंस हुआ था, तो सही मायने में देखा जाए तो वो आज ही का दिन था जो 1 वर्ष पहले था। तो आज का वो ये जो दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन है। तो आज किसी समय जो कहा जाता है ना कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली भारत का हिस्सा ही है। आज तो ऐसे है कि जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था वैसे ही आज हम ये समझ रहे हर्षोल्लास से कि ये समझ रहे हैं कि हम आज आज़ाद हुए 1 साल हो गया कि जब मोदी जी ने 370 और 35A को उठाया। तो आज जम्मू को बहुत ही खुशकिस्मत है, हम तिरंगा झंडा घर घर लहरा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर जश्न हुआ तो लद्दाख में भी जश्न हुआ। लद्दाख के लोगों ने भी केक काटा और 1 साल पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो ऐलान हुआ था, लद्दाख को उसकी खुशी मनाई। तो केक तो कट रहा, लोगों ने खुशी भी मनाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि दरअसल बदलाव क्या आया, क्या इस 1 साल में कुछ बदलाव आया है, क्या इन फैसलों का असर जमीन पर उतरा है, यह हम आपको लगातार रोज दिखा रहे हैं। और आज आपको दिखाते हैं एक सबसे बड़े बदलाव की कहानी। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज बड़ी तादाद में रह रहा था, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए क्या मुश्किलात थी। 370 जब तक था, वाल्मीकि समाज के बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते थे और वो काम था साफ सफाई का काम। इसके अलावा झाड़ू उठाने का काम, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब वो पैदा होते थे तो उनकी किस्मत में लिख दिया जाता था कि आपको बड़े होकर सफाई कर्मचारी ही बनना है, क्योंकि उनको संवैधानिक हक वाल्मीकि समाज को, दलितों को जम्मू कश्मीर में नहीं मिले थे। लेकिन अब 1 साल बाद जब वो हक मिले हैं तो कैसे उनकी जिंदगी बदल रही है, कैसे उनके बच्चे नए सपने देख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं जम्मू से हमारे संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। आज हम आपको लाए हैं जम्मू की वाल्मीकि बस्ती में। यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्होंने इस कश्मीर को स्वर्ग बनाने में पिछले 6 दशकों से अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन इसके बदले इनको मिली सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो विभेदकारी और विभाजनकारी 370 और 35A की वजह से दबे कुचले जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ही समुदाय है जो कई दशकों से वहां रह तो रहा है, लेकिन वहां का नागरिक नहीं बन सका। ये वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। ये धारा 370 ही थी जिसने 23 साल की राधिका का BSF में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना तोड़ दिया। उसने सारे टेस्ट पास भी कर लिए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता यानी PRC नहीं होने के चलते उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अपने पिता को मुसीबतों में फंसकर काम करते देख राधिका ने सोचा था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी ताकि परिवार का सहारा बन सके, लेकिन PRC की बेड़ियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन आज उनकी ये बेड़ियां टूट चुकी हैं। उनकी आंखों में आज उनके कल के बेहतर होने की चमक है। BSF के लिए अप्लाई तो मेरे पापा को हमेशा से था कि मेरे बच्चे फोर्सेस ज्वाइन करें, तो शुरुआती जैसे हुई तो मैंने BSF के लिए अप्लाई किया।
फिर वहाँ पे फॉर्म वगैरह लेके उसके बाद मेरा फिजिकल टेस्ट था, फिजिकल टेस्ट को क्लियर किया। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बोला पीआरसी नहीं है, तो पीआरसी की वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये तो चलो फोर्सेस के लिए अप्लाई करना था, हायर स्टडीज जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हमें अगर करने पड़े अगर स्टडीज में, तो उसके लिए भी पीआरसी मस्ट होता था जम्मू में। तो ये तो बदलाव है, क्योंकि जो जनरेशन आगे आ रही है तो उन्हें अब वो नहीं झेलना पड़ेगा जैसे पिछली जनरेशनों ने झेला है। जब वहाँ जाते थे जॉब मांगने के लिए तो वहाँ जॉब नहीं इनको मिलती थी। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी भी यही कोशिश थी पे मेरे बच्चे कहीं फौज ज्वाइन करे। तो मेरे को इतना नहीं मालूम था पे वहाँ भी पीआरसी में वहाँ भी पीआरसी जरूरी है। तो मैंने बच्चों को बोला बच्चे ऐसा नहीं तो ऐसा करो, तो वहाँ भी पीआरसी। मैं मोदी साहब का धन्यवाद करता हूँ जो मैं थोड़ा सा रोशनी की किरण जागी है। दर्द की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 20 साल से ड्राइवर की नौकरी कर रहे राम सिंह को कभी ड्राइवर की सैलरी नहीं मिली। कारण वही धारा 370 और 35A। विनोद का काम भले ही ड्राइविंग का हो, लेकिन सैलरी सिर्फ सफाई कर्मचारी के बराबर थी। राम सिंह जैसे हजारों लोग दशकों से ऐसे ही पिस रहे थे, लेकिन 5 अगस्त का दिन इनके लिए सही मायनों में आजादी लेकर आया, जब 370 और 35A की जंजीर को एक झटके में केंद्र सरकार ने तोड़ दिया। हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है कि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, अब हम तो आज़ाद ही हुए हैं 5 अगस्त को ही। हम तो सदा यही 5 अगस्त को दिन मनाते रहेंगे। ये मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारे डोमिसाइल मिल जाएगा। अब हमारे को आस है कि हम ड्राइवर की पोस्ट ले सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट ना होने के कारण हमारी होने के कारण हमारी जो उम्मीदें थी वो मिट्टी में दब गई थी। अभी 370 टूटने के अलावा उसके बाद अभी हम डोमिसाइल जब मिलने जा रहे हैं तो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे भाइयों के लिए, हमारे वाल्मीकि समाज भाइयों के लिए, जितने भी हमारे बरादरी मेरे भाई साहब हैं, भाई बहनें हैं, वो हमें एक उम्मीद जाग गई है कि आने वाला जो समय है तो हमें ड्राइवर का ग्रेड जो मिल सकता है, जो बच्चों का भविष्य आने वाला वो भी हमारे लिए बेहतरीन होगा। गुलामी की बेड़ियों में बंधे और दशकों से अपमान का घूंट पी रहे वाल्मीकि समाज के लोगों के सपनों को आज पंख लगे हैं। कभी सफाई कर्मचारी से अलग कोई नौकरी या काम की ना सोचने वाला एकलव्य बैंक अधिकारी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, जो उस जैसे वाल्मीकि समाज के किसी बच्चे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिसेंटली मैंने भी जेके बैंक में अप्लाई किया है, जेके बैंक एसोसिएट के लिए। बहुत बदलाव आया, क्योंकि हम पहले जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते थे उसमें पीआरसी मस्ट था, तो इसलिए हम अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। सिलेक्शन होनी या ना होनी वो तो अलग विषय है, एग्जाम के बाद ही पता चलता है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अब हम अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। अब हम अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू में रहने वाले वाल्मीकि समुदाय का हर घर ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहा था। 1957 में इनको यहाँ बसाया गया और ये वायदा किया गया कि आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको यहाँ का निवासी बनाया जाएगा, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। लोग तो ये कहते थे कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन धारा 370 नहीं हट सकती। लेकिन मोदी सरकार ने असमानता और अपमान से भरी बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया और आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मोदी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो हमारी बिरादरी के लिए किया है, वाल्मीकि कौम के लिए किया है, हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए किया है, जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। जो अब आने वाला समय है हमारे लिए बहुत अच्छा है। डोमिसाइल की वजह से और भी बच्चे खुश हैं, सभी ज़्यादा खुश हैं, हम भी खुश हैं। और साथ में चलो हम तो सफाई का काम करते थे, बच्चों को बहुत शंका रहती थी इस बात की कि हम पढ़ लिख के भी हो सकता है हम भी झाड़ू मारें, लेकिन हमने तो झाड़ू में बिताड़ी, लेकिन अब बच्चों को नहीं झाड़ू मारने देंगे सर।
1957 में पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर जिले से करीब 272 कर्मचारी बुलाए गए थे। आज करीब 2.5 लाख इनकी संख्या पहुंच गई है। हम और आप भले ही 15 अगस्त को आजादी का दिन मनाते हैं, लेकिन इनकी आजादी का दिन अब 5 अगस्त है, जब मोदी सरकार ने विभेदकारी धारा 370 और 35A को खत्म कर इनको बेड़ियों से आजाद कर दिया। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपको बता दें कि 1957 में कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करी थी और वो कई महीने की हड़ताल थी। उसके बाद ये स्वर्ग गंदगी के ढेर में बदल गया। उसी समय पंजाब और उसके आसपास से बड़ी संख्या में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को यहाँ बुलाया गया और इस समुदाय के लोगों ने कश्मीर के अंदर जो स्वर्ग था उसको बरकरार रखा, क्योंकि साफ सफाई का जिम्मा दशकों से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कश्मीर को तो साफ किया, लेकिन इनकी खुद की जिंदगी नरक बन गई। कारण सिर्फ एक कि 370 केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A को एक झटके के साथ उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। आप समझ सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का वोट डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं डाल सकते। कारण सिर्फ एक ही था, धारा 370 और 35A। लेकिन धारा 370 और 35A खत्म होने के बाद आज इनके सामने खुला आसमान है और ये और इनके बच्चे इस आसमान में जितनी चाहे ऊंची उड़ान भर सकते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जम्मू। और बदलाव जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगी में भी आया है, क्योंकि जब तक 35A धारा थी, 370 का जो एक अंग था 35A, जब तक वो था तब तक जम्मू कश्मीर की महिलाएं अगर किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती थी तो दरअसल उनके जो तमाम हक थे, संपत्ति का अधिकार, वो उनसे छिन जाता था। यानी जम्मू कश्मीर की महिला अगर पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी करे तो उसके जम्मू कश्मीर में हक बने रहते थे, लेकिन भारत में अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार खत्म हो जाते थे। लेकिन अब महिलाएं भी एम्पावर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। धारा 370 हटने के 1 साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने मिल रहा है, क्योंकि धारा 370 में ऐसे प्रावधान थे जिससे यहाँ की महिलाओं के राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति से शादी करने पर सारे अधिकार छिन जाते थे। लंबे समय बाद अब यहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला है, संपत्ति में बराबर का अधिकार और सम्मान भी। अच्छा ही है, अच्छा है ना। जैसे लड़का होता है लड़की भी होती है ना, लड़की का भी हक होता है ना। जिसको ताकत को दे सकता है ना, जिसको नहीं होगी ताकत वो क्या उसको देना चाहिए, जिसको नहीं होगा वो क्या देगा। केवल बराबरी का अधिकार ही नहीं, सरकार ने पिछले 1 साल में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। कुपवाड़ा में तरहेगन के इस हैंडीक्राफ्ट मोबाइल सेंटर में लड़कियां सोंजनी की बारीकियां सीख रही हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर कुछ अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हैं, तो कुछ अपना व्यवसाय। अब ये आत्मनिर्भर होकर परिवार का संबल बनना चाहती हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इस तरह के सेंटर खोलकर इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया है। ये मतलब कि ये हैंडीक्राफ्ट हाथ का काम, हम हाथ से मतलब सुई से हम ये काम करते हैं। फिर पश्मीना मतलब पश्मीना शाल और बाकी शाल हम उन्हीं पे ये काम करते हैं। फिर मतलब कि फिर सेंटर ऑफिस जाता है ये काम। हम चाहते हैं मतलब कि हमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया, इससे मतलब कि गर्ल्स आगे आएंगे और मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट इससे गर्ल्स की जो है दूर हो सकती है। वो अपनी मतलब फुलफिल बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, मतलब कि अपनी बिजनेस को आगे बढ़ अपना नाम कमा सकते हैं। इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको सीखने का मतलब ये मिल जाता है कि ये अपना कुछ काम करें ताकि मजबूर ना हो जाए, अपने पैसे खुद कमाएं।
तो इस वजह से इनको मतलब ये सीखना है, और टेक्निकल हैंड है, ये कहीं पे भी जरूरत पड़ सकता है आफ्टर शादी भी। बहुत फायदा होता है। इनके अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं आजकल, अपने इनके ये कारखाने चल रहे हैं, तो इनके बाद इनको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एज आर्टिजन। आर्टिजन का रजिस्ट्रेशन उनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं एट द रेट ऑफ पर ट्रेनी या पर आर्टिजन 1 लाख रुपीज़, जिसका 10% इंटरेस्ट देता है सरकार। 2% ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने यहाँ से देना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये अपने रोजगार खुद कमा रहे हैं। बाकी बहुत डिस्ट्रिक्ट में बहुत हमारे सेंटर चल रहे हैं। इन केंद्रों में प्रशिक्षण के बाद अपना काम शुरू करने के लिए इन्हें लोन भी दिया जाता है। कुपवाड़ा में आत्मनिर्भर बन रही इन युवतियों का कहना है कि सरकार का ये कदम इनका सशक्तिकरण तो कर ही रहा है, साथ ही कश्मीर की इस परंपरागत हस्तकला को भी प्रोत्साहन दे रहा है। और बात अगर लद्दाख की करें तो आप आज भले ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ऐलान को हुए 1 साल हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि लद्दाख आज से नहीं कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा था कि उसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए लद्दाख के लोगों ने शहादत भी दी थी। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही कहानी, किस तरह से लद्दाख में आखिर क्यों जो है 27 अगस्त को शहीदी दिवस मनाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं स्टोरी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज लोग खुश हैं। उनको अब ऐसा लगता है कि वो दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं। विकास अब उनके घर तक पहुंचने लगा है। 1 साल पहले 5 अगस्त को जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया गया था, तब लद्दाख में खूब जश्न मना था। लेकिन आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए लद्दाख के लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया, यहाँ तक कि शहादत भी दी। 27 अगस्त 1979 को लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए लेह में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 3 लद्दाखी युवाओं की जान चली गई। सांग दोरजी, नवांग रिंगचिंग, तसेरिंग तोपदान की शहादत को याद करने के लिए आज भी लद्दाख में हर साल 27 अगस्त को शहीदी दिवस मनाया जाता है। दिस्कित छोरों के पिता भी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए शहीद हुए। दिस्कित आज भी अपने पिता को याद करके भावुक हो जाती हैं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। जब मैं स्कूल गई तब मुझे पता चला, जब मेरे दोस्तों ने बताया कि मेरे पिताजी यूटी के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। मुझे उन पर गर्व है। लेकिन दिस्कित के परिवार और उनके दोस्तों को लगता है कि अब उनके पिता का सपना पूरा हो गया, और लाखों लद्दाखियों का भी। पूरे लद्दाख ने मेरे अंकल ने, जैसे कि मेरे अंकल ने और पूरे लद्दाख के लीडर्स ने, बहुत एमिनेंट लीडर्स ने बहुत ही स्ट्रगल किया है इसके लिए, और जब हमें ये मिला था हम बहुत ही खुश हुए थे वहाँ पर। तो आपके अंकल ने इसके लिए बलिदान भी दिया था? हाँ, दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उनके बारे में कहानी आपको पता थी? मुझे यही पता था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और वो बहुत ही पेट्रियोटिक थे, और उन्होंने लद्दाख की यूटी के लिए अपना जान कुर्बान किया था, और मैं रियली प्राउड फील करती हूँ इसके लिए। लेह से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखा आपने, लद्दाख के लोगों ने शहादत भी दी थी, उसके बाद अब यूटी मिला तो उनका जश्न मनाना बड़ा स्वाभाविक था। तो आज हमने आपको कुछ खास स्टोरीज दिखाई जम्मू कश्मीर से, जो दिखा रही थी कि दरअसल किस तरह से वहां जश्न मना और साथ साथ जो बदलाव हुआ
वो कैसे हुआ। बदलाव की ये कहानियां लगातार जारी रहेंगी। हम कल फिर आएंगे और कल फिर आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कैसे बदल रहे हैं एक साल में। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कल भी आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमें ऐसी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।